मतलब क्वेश्चन का काउंटर यही है कि 2014 में भी हुआ 2 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने भी दी हैं, तो मैनिफेस्टो एक जुमले 2 करोड़ नौकरी की बात है, गैस की बात है, चूल्हा की बात है, किसान आय की बात है, भगोड़ा की बात है, काले धन लाने की बात है, तमाम वादे हैं। ये सब बात है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी। आज बीजेपी में नीतीश कुमार जी ऐलान जो कर रहे हैं वो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों है। 1 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं है उसमें। आप साफ साफ देखिएगा किसी भी अखबार में, नौकरी और रोजगार दोनों मिलकर 1 करोड़ है 5 साल में, ठीक है ना, जो रियलिस्टिक अप्रोच है। ऐसे नहीं तेजस्वी की तरफ 3.25 करोड़ बिहार में ही नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इस पे धर्मेंद्र प्रधान जी काफी मजाक ले रहे हैं उस पे कि भाई पूरे इंडिया में इतनी सरकारी नौकरियां भारत सरकार के अंदर नहीं है, 3.25 करोड़, ये बिहार में ही इतनी सरकारी नौकरियां कहाँ से ले आएंगे? अब किस एंगल ठीक पे है, लेगा? किस एक एंगल मिनट हो गया ना यार, उसका जवाब तो हो गया आपको। अब देखिए दूसरे मुद्दे हैं कि 15 लाख, इधर से 15 लाख जो कह रहे हैं कि 15 लाख तो ऐसा कुछ था नहीं कि यदि विदेश से काला धन आ जाएगा, यदि आ जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। 11 साल में प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ। नहीं, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है उसमें। अब ये लगा ली कि बहुत कुछ हुआ है, कितने लोगों का प्रत्यार्पण हो चुका है और कितने का हो रहा है। तो काला धन आ रहा है, रुक तो कम से कम गया, कम से कम जो चीजें ज्यादा जा रही थी वो रुकी तो होगी, काफी स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यदि आ जाता है तो 15 लाख हर एक हिंदुस्तानी को मिल जाएगा, उनके मतलब इतना हो सकता है, वो ये बोले थे, ठीक है ना। अब किसानों को देखिए, बीजेपी सरकार में 3,77,000 करोड़ डायरेक्ट उनके अकाउंट में गया है। किसान कौन है? गरीब ही तो है। और इतना बड़ा अमाउंट, अभी कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट उसके लिए अभी शिवराज सिंह चौहान बोले कि हाँ गया है, ठीक है। ये जाते रह रहा है, किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, उनको इरिगेशन के सोर्सेज दिए जा रहे हैं, पानी, बीज, खाद सब कुछ दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो ये किसानों को इतना ज्यादा हर तरह से उसको, रोडवेज देख लिए जो कांग्रेस के सरकार, ये पूरी वो गिना रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। सबसे पहली बात है, जनता को किसी के सरकार के पक्ष में नहीं लीजिए, इससे मन बढ़ जाता है उसका। क्यों मन बढ़ जाता है? आप कहते हैं कि 20 करोड़ या 25 करोड़ दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। पहले ये बताइए कि मंत्री का सैलरी कितना है? 2 लाख 2.5 लाख रुपया सैलरी होता है। उसके बाद सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए, उसके बाद जो है क्या भत्ता क्या मिलता है? क्या 2 लाख सैलरी में सरकार चल जाता है क्या? आप ये मुद्दा लगाइए कि पैसा लाता कहाँ से? ये हिंदुस्तान के जनता का पैसा है, और जनता के पैसा को कैसे यूज किया जाएंगे, उसका खुद का इस्तेमाल है, बड़े बड़े बिजनेस है। 41,000 करोड़ अभी पकड़ाया है ये मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का, उस पर कोई किसी को मत नहीं है। 41,000 करोड़ पकड़ाया है। 41,000 करोड़। हाँ, जब ये जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जो थे राज्यपाल, उस टाइम में 150 करोड़ का मुद्दा पकड़ाया था। वो प्रोजेक्ट पास नहीं किए थे सतपाल मलिक, तो मोदी जी फोन किए थे, अरे आप अच्छे लोग, आप इस तरह के गलत काम नहीं कर सकते, तो उनको वहां से राज्यपाल हटा दिया गया था। तो ये तमाम मुद्दा चलते हैं, आप बढ़ावा मत दीजिए। ऐसे पता सरकार, यही कारण है कि सरकार जनता का डेमेरिट समझ चुका है, तो मेरे पक्ष में तो बोल ही रहा है। कल आप एक्शन लीजिए ना, 2 करोड़ जनता कल दिल्ली का संसद भवन घेर लीजिए और देख लीजिए, कल सही हो जाएगा। आपका जो सवाल है कि मेरे पक्ष में तो बोल ही रहा है और पक्ष को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बात को समझ रहा हूँ मैं, आपकी बात को समझ रहा हूँ। सरकार को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो देखिए, कोई बच्चे सरकार कोई बच्चे नहीं चलाते हैं, ठीक है ना, मैच्योर्ड पर्सन चलाते हैं। और यदि काम किया है तो उसको अप्रिशिएट और हाईलाइट भी करना पड़ेगा, ताकि मानते हैं कि मैच्योर पर्सन चलाते हैं, फिर मैनिफेस्टो में इतने सारे जुमले क्यों डाल दिए जाते हैं? ना, यदि इतने जुमले डालते ही तो काम करने के बावजूद भी 303 से 240 पे कैसे आ जाते? लोग तो इतना निगेटिव चीजें जो विपक्ष है वो इतना ज्यादा रख रहा है कि आपका काम करने वाला ही बाहर निकलता चला जा रहा है, और आप उल्टा ही बोल रहे हैं। बोला ना इन्होंने कि 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो सतपाल मलिक जी का, इन्होंने बोला ना, उसके ऊपर क्या टिप्पणी आपकी? नहीं, सतपाल मलिक जी वाला कहानी उतना मेरे को जानकारी नहीं है, सतपाल मलिक जी मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो मेन उस चीज को कहना चाह रहे हैं कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो है तीसरी बार जब आई है तो डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। आइए कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल्ड वे में आप उसको अप्रिशिएट करें जो काम कर रहा है, तो ठीक है भाई, कुछ हद तक मैंने माना आपकी बातों को, कंट्रोल वे में कर रहे हैं, तो इतना हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इतना मतलब ये निगेटिव चीजें ही निकाल रहा है, निगेटिव चीजों पे फोकस कर रहा है। उसे भी तो एक कंट्रोल्ड वे में ही निगेटिव चीजों पे फोकस करना चाहिए ना। जो काम कर रहा है उसको तो अप्रिशिएट भी करने की जरूरत है उसे। तो यदि करता तो ये हमारी सरकार तो ऑलरेडी धीरे धीरे बाहर चली जा रही है, फिर भी आप उसी पॉइंट को रख रहे हैं। तो भाई आप करना क्या चाहते हैं? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आपने बोल दी है। दीजिए भाई साहब।